नमस्ते, मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, रघुवंशम महाकाव्य सीरीज में मैंने पिछले वीडियो में आपसे ये चर्चा की थी कि महाराज दिलीप अपने पुत्र रघु को राजगद्दी में बैठाकर कुछ जंगलों में निकल जाते हैं। अब हम महाराज रघु के बारे में चर्चा करेंगे कि क्यों इन सभी राजाओं में महाराज रघु को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, उनको सभी राजाओं में सर्वोपरि रखा जाता है। ऐसा क्यों है, क्या कारण है, तो चलिए हम चर्चा करते हैं। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, ये सारी चर्चा महाकवि कालिदास के द्वारा लिखे गए महाकाव्य रघुवंशम के आधार पर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी चर्चा। जब राजा रघु राजा बने तब उन्होंने वही सारे नियम फॉलो किए जो उनके पिताजी करते थे। प्रजा का वो पूरा ख्याल रखते थे और अपने पूर्वजों के बताए हुए रास्ते पर ही चलते थे, यज्ञ करते थे, हर गुरुकुलों का ध्यान रखते थे, ऋषियों का ध्यान रखते थे। लेकिन कुछ समय के बाद उनके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं विश्व विजय के लिए निकलूं। अब विश्व विजय के लिए, युद्ध के लिए उनको एक रथ तैयार करना था। ऐसा वर्णन मिलता है कि महाराज रघु ने अपने राजगुरु वशिष्ठ की सहायता से ऐसा रथ तैयार करवाया था जो थल में, जल में और आकाश तीनों में सुगमता से जा सके। तो ऐसी टेक्निक होगी, इतनी डेवलप टेक्निक होगी, इसका ज्ञान तो हमें रघुवंशम पढ़कर ही ज्ञात होता है। अब महाराज रघु के मन में ये उत्सुकता थी कि उनको तो विश्व विजय के लिए जाना है। लेकिन कुछ समय के बाद वर्षा ऋतु आरंभ हो गई। अब महाराज रघु वर्षा ऋतु की समाप्ति की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त हुई, उन्होंने अपनी पूरी सेना एकत्र की और निकल पड़े विश्व विजय के लिए। सबसे पहले उन्होंने बंगाल के राजाओं के साथ युद्ध किया। बंगाल के राजा जो थे वो उनके पास समुद्री जहाज और उनके पास फोर्ट थे और इतने स्ट्रॉन्ग राजा थे। अब राजा रघु ने उनको भी परास्त कर दिया। उसके बाद वो आगे बढ़े उत्कल यानी उड़ीसा की तरफ। उड़ीसा के राजाओं से भी युद्ध में जीत गए। उसके बाद कलिंग पहुंचे। जैसे जैसे राजा सबके साथ युद्ध करते जाते थे, सबको हराते जाते थे, लेकिन उसके बाद भी उन सभी राजाओं के साथ वो मित्रता रखते थे। उन राजाओं को वहीं का राज वापस दे देते थे। उनका ये मानना था कि जैसे हम धान की फसल बोते हैं और दोबारा उसको उखाड़ते हैं, फिर से उसको रोपते हैं, जिससे धान की फसल बहुत अच्छी हो जाती है। इस तरह से इन राजाओं को दोबारा उनका राज्य देकर आपस की मैत्री जो है, फ्रेंडशिप है, वो स्ट्रांग हो जाएगी। तो इस तरह से कलिंग के राजा को भी हराकर वहां से महाराज रघु निकल पड़े साउथ की तरफ, दक्षिण भारत की तरफ, जहां पर उन्होंने पांड्य राजाओं को हराया। फिर आए केरल के राजा को हराकर उन्होंने त्रिकूट पर्वत पर अपनी ध्वजा स्थापित कर दी। अब उनको जाना था फारस की खाड़ी। अपनी सेना लेकर निकल पड़े फारस की खाड़ी, जहां पर उन्होंने यवनों के साथ युद्ध किया। ईरान जो प्रदेश है, वहां के रहने वालों को यवन कहा जाता था। यवनों को हराकर हुणों के साथ युद्ध किया, हुणों को भी हरा दिया। उसके बाद कंबोज लोगों के साथ युद्ध करके कंबोज जाति को भी हराया। फिर वहां से वो आ गए अपर हिमालय के सभी राजाओं को हरा कर वो आसाम आए और आसाम में विजय प्राप्त कर वो अपनी राजधानी वापस आ गए। हमारे शास्त्रों में ये उल्लेख मिलता है कि जो राजा विश्व विजय करता है उसको विश्वजित यज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता है। उस यज्ञ के अनुष्ठान में राजा के पास जितना धन संपत्ति होती है उसको
उसे दान में देना होता है। और राजा रघु ने भी विश्वजित यज्ञ का अनुष्ठान किया और अपनी सारी संपत्ति वो दान में दी। जैसे ही वो सभी कार्यों को समाप्त करके विश्राम करने के लिए अपने कक्ष में गए तो उन्हें समाचार मिलता है आश्रम से ऋषि कौत्स आए हैं। अब राजा रघु उनके सत्कार के लिए इतने उत्सुक हैं और वो जाते हैं एक मिट्टी का बर्तन, उसमें सभी पूजा की सामग्री डाल करके ऋषि की सेवा में उपस्थित हो जाते हैं और उनका आदर सत्कार करते हैं। अब ऋषि कौत्स देखते हैं कि अरे मैं थोड़ा देर से आया हूँ, उनके मुख से भी निकल जाता है कि राजन, आपने विश्वजित यज्ञ में अपना सब कुछ दान दे दिया, ये तो मैं आपके मिट्टी के बर्तन से ही अनुमान लगा सकता हूँ। तो लेकिन आप सब कुछ देने के बाद, सब कुछ अपना दान देने के बाद आप बिल्कुल पहले जैसे ही चमक रहे हैं। आपका ग्लो जो है, आपका जो जिसे कहते हैं प्रभाव, वैसे ही चमक रहा है जैसे पहले चमका करता था। अब राजा उनसे पूछते हैं कि आश्रम में सब कैसे हैं, ठीक हैं, कोई आपको तंग तो नहीं करता है। इस तरह से वो एक शिष्टाचार, एक जिसे कहते हैं कि किसी के अतिथि के आने के बाद उनके बारे में पूछना चाहिए, उनके घर में परिवार के बारे में पूछना चाहिए। इसमें ऐसा वर्णन दिखाई देता है कि ये एक शिष्टाचार है। वैसे ही राजा रघु ऋषि कौत्स से उनके बारे में पूछते हैं, आश्रम के बारे में पूछते हैं, गुरु जी के बारे में पूछते हैं, सबका कुशल मंगल पूछते हैं। अब ऋषि कौत्स थोड़ा हल्का सा उदास होकर, हाँ सब ठीक है महाराज, आपके जैसा राजा है तो हमें किस चीज की चिंता, हम तो आपका मिट्टी का पात्र देखकर ही समझ गए थे, आपने सब कुछ दान दे दिया, मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया। जब राजा ये सुनते हैं कि आपको आने में विलंब हो गया तो इसका मतलब कि आपको भी कुछ चाहिए था। तो वो पूछते हैं राजा की ऋषिवर बताइए ही आपको क्या चाहिए। तो फिर से ऋषि कौत्स कहते हैं कि नहीं महाराज, आप तो पहले ही सब कुछ दे चुके हैं, अब आप कहाँ से देंगे, मैं कहीं और जाकर मैं ट्राई करता हूँ, प्रयत्न करता हूँ। अब राजा रघु को लगता है कि इसमें तो मेरा सम्मान कम हो रहा है, क्योंकि मेरे घर पर आया कोई अतिथि खाली जा रहा है, मेरा तो कर्तव्य है कि कोई भी मेरे यहाँ से खाली ना जाए। तो वो आराम से बैठाते हैं ऋषि कौत्स को, पूछते हैं ये प्रभु बताइए आपको क्या चाहिए, आप मुझे बताइए तो सही, मैं आपको वो सब देने का प्रयत्न करूंगा, ये मेरा वचन है, मैंने जो एक बार वचन दे दिया मैं उसको पूरा करने में मैं अपनी जान तक लगा देता हूँ। अब ऋषि कौत्स कहते हैं मैंने अपने गुरु से विद्या ली, जब मेरी विद्या संपूर्ण हो गई तब मैंने अपने गुरु जी से पूछा गुरुवर मैं आपको दक्षिणा में क्या दूं? उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने उत्सुकता से फिर से दोबारा पूछा कि नहीं गुरुजी आप बताइए। गुरुजी ने फिर बोला कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं इस तरह से अपने गुरु से बार बार दक्षिणा पूछता गया। अंत में उन्होंने क्रोध में आके कह दिया मैंने तुम्हें 14 विद्याएं सिखाई हैं, उसके बदले में मुझे 14 करोड़ धन संपत्ति चाहिए, अब तुम ला कर दो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। गुरुजी ने तो गुस्से में कह दिया और मैं तो आपका ही सोच कर आया था कि ये सब तो मुझे आपसे ही मिल सकता है, लेकिन आपने तो ऑलरेडी पहले ही दे दिया है, मैं चलता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये स्टोरी अभी हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे क्या होता है हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, आप बने रहिए, मेरा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हम फिर इसी वीडियो के अगले भाग में मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।